स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट एजुकेशन वंस अगेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो क्लास 9th का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो उनका साइंस का केमिस्ट्री का टर्म फोर्थ है, आई थिंक उनका चौथा चैप्टर है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो आप देख सकते हैं टर्म सेकंड का है, तो उनका जो सिलेबस है वो T2 का इनकम्प्लीट है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और इॉन्स के बारे में, यानी कि ये तीन चीज़ें क्या होती हैं और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आखिर डिफरेंस क्या होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, ताकि हमें आपका फीडबैक मिले। और जब आपका हमारे पास फीडबैक होगा तभी हम आपके लिए और भी वीडियो चढ़ा पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एटम के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन हम देख सकते हैं सिंपली, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है ये एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, यानी कि एटम जो है ये बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। किसका होता है? एलिमेंट का होता है। और मैंने आगे एक और चीज़ लिखी है, एटम आर वेरी स्मॉल इन साइज। एटम जो होते हैं वो साइज में जो है बहुत ही छोटे होते हैं। एटम जो है इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मतलब इतना छोटा होता है एटम, इतना छोटा होता है कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो अब सवाल ये है, हम उसे एटम को कैसे देख सकते हैं? तो हम एटम को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप अवेलेबल है तब हम एटम को देख सकते हैं, और उसके बगैर एटम को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो सिंपली अगर आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन पेपर में ये आ गया व्हाट इज एन एटम, तो आपका जवाब जो है ये होना चाहिए कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। सिंपली आपको इतना आंसर लिख देना है और आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अगर आप इतना ही लिखेंगे तो इसमें जो है पूरा निचोड़ जो है हमें मिल जाता है कि एटम किसे कहते हैं, इसके एटम जो है वो क्या होता है। तो आपको इस एटम में पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप आगे की तरफ चलते हैं कि मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल्स और इॉन जो होते हैं, एटम इन्हीं से एग्जिस्ट होता है। एटम जो है ये दो तरीकों से बनता है, एक है मॉलिक्यूल्स और है इॉन्स। तो अब चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। अब मैं आपको उम्मीद है कि आपको एटम समझ आ गया होगा, एटम किसे कहते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। तो देखते हैं मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। तो हम देख सकते हैं, ए मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। जो मॉलिक्यूल होता है ये एक ग्रुप होता है, मतलब ये एक मजमुआ होता है एटम्स का। मतलब हमारे पास ये एक एटम है, आप मान लीजिए, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, और ये भी एटम है। अब हम इसको मान लेते हैं कि ये एटम जो है, इसको आप रखो हाइड्रोजन, इसको कुछ और, मतलब हाइड्रोजन नहीं, एलिमेंट है, यहाँ पर एटम है। ये कहता है कि मॉलिक्यूल उसे कहते हैं जब एटम जो है दो या दो से ज़्यादा बॉन्डेड हो टुगेदर, यानी कि आपस में मिले हों। अब आप सिंपली कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल वो चीज़ होती है जब एटम बहुत, दो या दो से ज़्यादा एटम जो है आपस में मिले जुले हों, तो हम उससे क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो आप, अगर आपको आ जाए सवाल ये कि व्हाट इज मॉलिक्यूल, तो आपको जवाब लिखना है, ए मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर या बॉन्डेड टुगेदर, आप कह सकते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल से कहते हैं जब एटम जो है, दो या दो से ज़्यादा एटम जो है मिले हुए हों, तब वो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। अब भाई आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है ये क्या होता है। लेकिन फिर मॉलिक्यूल्स के टाइप्स हैं, टाइप्स। मॉलिक्यूल के जो टाइप्स हैं वो क्या हैं? अब मॉलिक्यूल तो है, लेकिन फिर मॉलिक्यूल के टाइप्स हैं। मॉलिक्यूल हम उसे कहते हैं कि एटम जब मिले हों, लेकिन फिर इनके टाइप्स हैं, कौन से एटम मिले हों, क्या सिमिलर एटम हो क्या हो। अब हम बात करते हैं, सबसे जो पहला पार्ट है मॉलिक्यूल का, तो वो है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। आपको इस तरह से भी सवाल आ सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट आर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स टू और मोर सिमिलर एटम्स केमिकली बॉन्डेड कंबाइंड टुगेदर, एग्जांपल हाइड्रोजन। तो अब देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स कैसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स टू और मोर सिमिलर एटम्स। यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स उसे हम कहते हैं जब दो, जो है एलिमेंट किसे कहते हैं, जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन, बोरॉन, जो भी है हमारे पास एलिमेंट्स, आपको पता ही होगा। जब दो एक जैसे एलिमेंट्स आपस में मिले हों, आप आपस में मिले हों, उससे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि आपस में मिलने का मतलब ये है, अगर हम एक एलिमेंट ले लेते हैं हाइड्रोजन,
क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन। अब जो है एक और हाइड्रोजन ले लेते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन है प्लस और हाइड्रोजन, तो हम इसको क्या लिखते हैं, H2। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो H2 है ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। क्यों है, क्योंकि H2 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो सिमिलर एलिमेंट्स, सिमिलर मीन्स एक जैसे एलिमेंट जो यहाँ पर यूज हुए हैं, एक जैसे यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यानी कि दोनों सेम हाइड्रोजन जो है हमारे में मिले हैं, तभी हमने क्या लिखा, H2। यानी कि सवाल, इसका जवाब यही है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स का मतलब यही है, जब दो एक जैसे एलिमेंट्स आपस में मिले हों, यानी कि ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और जब ये मिल जाता है तब बनता है H2। यानी कि जब दो एक जैसे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएं तब हम उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तब अब आपको सवाल आ जाएगा कि व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, तो आप कह सकते हैं द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कंटेन्स टू और मोर सिमिलर एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। एग्जांपल अगर आपको दी जाए तो आप कह सकते हैं एग्जांपल हाइड्रोजन, क्योंकि जब हम दो हाइड्रोजन को आपस में मिलाएंगे तब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, H2, यानी कि दो हाइड्रोजन H2। तो यहाँ पर जब दो एक जैसे एलिमेंट्स जो आपस में मिले, यहाँ पर क्या बना, H2। तो हम इसे कह सकते हैं जो H2 है ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि मॉलिक्यूल एलिमेंट्स हम यही कहता है कि यहाँ पर एक जैसे एलिमेंट एटम्स जो है, एलिमेंट्स जो है मिले हुए हैं, यहाँ पर जो एक जैसे एलिमेंट्स मिले हुए हैं H2, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, H2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको उम्मीद है कि आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स समझ आ गया होगा। तो हम चलते हैं अब आगे की तरफ, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो आपको आपके दिमाग में जो है कन्फ्यूजन हो रही होगी कि भाई मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट तो जान लिया, अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है, अगर इसमें सिमिलर होता है तो इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। तो देखते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड contains two or more different types of atoms chemically combined together। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हम उसे कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट, जो मुख्तलिफ एलिमेंट जो है आपस में मिले हों। जब हम उसमें क्या था, एक जैसे एलिमेंट आपस में मिले हों, लेकिन इसमें क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आपस में मिले हों, एलिमेंट जो है आपस में मिले हों। यानी कि मैं आपको बता दूं, उसमें जो था वहाँ पर था कि एक जैसे एलिमेंट्स आपस में मिले हों, यहाँ पर H2 यानी कि दो सेम थे, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर H2 नहीं होगा, H2 तो होगा लेकिन सेम ही नहीं होगा। अब आपको मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल में, जैसे H2O, H2 जो है यह है हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन, लेकिन ये जो O है प्लस O, ये है ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन। तो अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो था हमारा हाइड्रोजन, लेकिन इसके साथ एक डिफरेंट एलिमेंट प्लस हुआ, वो क्या था, ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन ये दो चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तब ये क्या बनाती हैं, H2O, यानी कि वाटर बनाती हैं। या हम सिंपली कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड वो होता है जब दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो है आपस में मिले और एक नई चीज़ बनाए। यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एक अलग अलग एलिमेंट्स हैं, और ये एक नई चीज़ जो है प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या है, वाटर। यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब आपस में मिल जाते हैं तब वहाँ पर क्या मिलता है, हमें वाटर मिलता है। यहाँ पर डिफरेंट है, हाइड्रोजन भी डिफरेंट है और ऑक्सीजन जो है ये भी एक अलग डिफरेंट अलग एलिमेंट है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन था, यानी कि ये दोनों जो है सेम थे, यानी कि सिमिलर। हमें कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर अलग अलग है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं अगर यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स यूज हुए हैं तो ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। यानी कि जब दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एलिमेंट्स से आपस में मिल जाएं तब वहाँ पर क्या बनता है, वाटर बनता है। तो हम कह सकते हैं जब दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है लेकिन डिफरेंट आपस में मिल जाएं तब वहाँ क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है। ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जो था ये थे मॉलिक्यूल के टाइप्स। अब हम दूसरी बात पर आते हैं, अपने एयन पर। भाई एयन क्या होता है, तो हम डेफिनेशन में देख सकते हैं, एन इयन इज ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्जड एटम। जो हमारा इयन होता है, ये वाला इयन, ये भी हमने क्लियर कर दिया, ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। ये जो थे इसके टाइप्स थे, ये वाले मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ये मॉलिक्यूल के टाइप थे। अब हम अगली बात पर आते हैं, हमारे इयन पर। भाई इयन क्या होता है, इयन जो हमने देख सकते हैं, मैंने डेफिनेशन लिख कर की है, एन इयन इज ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम। इयन क्या होता है, इयन जो होता है, इयन एक पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम। इयन जो होता है ये पॉजिटिव होता है और नेगेटिव भी होता है, यानी कि वो एटम जो पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, हम उससे क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, इयन। इयन हम सिंपली कह सकते हैं, इयन वो चीज़ है जो पॉजिटिव, जिसमें वो एटम है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो, जिसमें या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो हम उससे क्या कहेंगे, इयन। तो अब इयन जो है, इससे पॉजिटिव चीज़ जो होती है हम इसे क्या कहते हैं, इयन तो है पॉजिटिव कहते हैं, लेकिन जो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो
कैटियन है, यानी कि कैटियन जो है हमारा, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव। यानी कि जो हमारा कैशन होता है इसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारी नेगेटिव चार्ज होती है हम उसे कहते हैं एनियन। यानी कि जो हमारा एनियन होता है इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव। क्या कहते हैं, नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको समझा लूँ कि इयान जो होता है आप सिंपली कह सकते हैं इयान वो चीज़ होती है, जो वो आइटम होता है जो पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स जो भी हैं आप हमारे, तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप तक ये हमारा जो वीडियो है यूज़फुल आप तक पहुँचा होगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको हमारे फिर से चैनल को जो है मैंने आपको पहले भी कहा कि सब्सक्राइब करना होगा और भी लोगों तक शेयर करना होगा और लाइक करना होगा, ताकि हमें आपकी फीडबैक की ज़रूरत मिले। तो जितना आप सब्सक्राइब करेंगे हम आप इतनी ही आपकी मदद कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।